जब देश आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसका परिणाम कुछ सुखद भी हुआ और कुछ दुखद भी हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 ब्लंडर किया उनने, और उसी 2 ब्लंडर के कारण आज पीओके अलग है और कश्मीर में 370 लागू हुआ। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। नेहरू जी ने जो ब्लंडर किया, जो गलतियां की, यह गलती मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। और यह तब कहा जब जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पास हो रहा था, उसे प्रस्ताव में लाया गया और उसे पारित कराना था। अमित शाह जी ने जो गलतियां गिनाई, हालांकि उस गलती से कांग्रेसियों में काफी हलचल मच गई और लोग आक्रोशित भी हुए। लोकसभा में हंगामा भी शुरू हो गया। इसका विरोध कांग्रेस प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी की। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अमित शाह जी ने खुलेआम लोकसभा में ये बातें कही, लोकसभा के चेयरमैन को संबोधित करते हुए, कि नेहरू जी के कार्यकाल में जो गलतियां हुई है उसे गलती नहीं बल्कि उसको ब्लंडर कहा जाएगा, और उनके कारण ही आज पीओके हमारे कब्जे में नहीं है। वो भारत का अंग होता अगर नेहरू जी ने गलती नहीं की होती। दूसरा, ये 370 जो लागू हुआ, 370 धारा जो लागू कश्मीर पर कर दिया गया, उसके कारण वहां 1-2 नहीं बल्कि लगभग 46,000 लोगों की मौत हो गई। और इसकी जिम्मेवारी और इसके जिम्मेवार 370 है, तो स्वाभाविक तौर पे इसकी जिम्मेवारी नेहरू जी के ऊपर जाएगा। कांग्रेस ने यही किया है। आगे उन्होंने क्या कहा है, आइए पहले हम सुन लेते हैं कि लोकसभा में अमित शाह जी ने क्या कहा है। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं मान्यवर इस सदन में खड़ा रहकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई। इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। एक नहीं तो आपको कैसे मालूम हुआ इस वक्त का? मान्यवर अभी तो एक ही कहा है, दूसरा तो सुने। उसका कंट्रोल नहीं था। बैठ जाओ। मेरा जन्म नहीं हुआ था। मान्यवर मान्यवर एक ही गलती बताने से इतना तिल मिला गया है। नहीं, मैंने हटा दिया। मैं तो सिर्फ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ 2 ही बताना चाहता हूं। एक, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीज फायर कर लिया, और दूसरा, यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। अब हम बात कर रहे हैं अमित शाह जी के इस बयान के बाद काफी बीच में कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया और लोगों ने ये कहा, और खासकर प्रतिपक्ष के जो नेता हुए अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा कि अगर नेहरू जी नहीं होते तो श्रीनगर हमारा नहीं होता। बार बार बीजेपी के लोग या मंत्री जी ने भी कहा, नेहरू जी। अरे बार बार क्यों का नाम उनका लेते हो, नेहरू जी की आलोचना करते हो? अगर उनके कार्यों पर डिबेट करना है तो मैं खुली चुनौती देता हूं कि आप दिन भर उनके कार्यकलापों का लेकर, उनके कार्यकलापों के संबंध में आप चर्चा करो। हालांकि इस चुनौती को अमित शाह ने भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत हम लोग काम करेंगे और हम लोग देखेंगे, और हम लोग एक दिन चर्चा के लिए तैयार हैं। और इस मामले में अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा लोकसभा में, हम उनकी भी बात जरा सुन लें। सर, मुझे बड़ा ताजुब लग रहा है कि हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, मतलब फॉर्मर कानून मंत्री, हमारे
और एक कानून मंत्री किरण रिजिजू जी भी, और हमारे कल और एक हमारे मंत्री, ये सारे हर बात में नेहरू जी को लेकर सदन में आते हैं और नेहरू जी के खिलाफ सारे गाली गलौज बरसाते हुए वो सोचते हैं कि अपने सारे बात आलोचना, अच्छा ठीक है आलोचना, अच्छा आलोचना, गाली गलौज मतलब आलोचना। कल जितेंद्र सिंह भी घुमा फिरा के, जब हम कुछ अलग बात पूछ रहे थे तो सारे घुमा फिरा के चले आते हैं नेहरू पे। अरे ये 70 साल की सुनते थक गए हैं। अभी तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी और सारे मंत्रीगण, मैं आप लोगों से गुजारिश करते हैं हमारे स्पीकर साहब के दौरान एक दिन ये सदन चलते चलते एक दिन एक डेजिग्नेटेड डे हो जिसमें कश्मीर और नेहरू जी और क्या उनका गलती क्या सच सब खुले आम चर्चा किया जाए। मैं चुनौती देता हूं, जी हम तैयार हैं। अब यह जानने की जरूरत है कि आखिर भाजपा और कांग्रेस या प्रतिपक्ष के लोग या विपक्ष के लोग क्यों एक दूसरे पर आक्रोशित हैं, क्यों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसलिए कि 70 सालों तक कांग्रेस के लोगों ने सरकार चलाई इस केंद्र में, उनकी सत्ता रही, कई प्रधानमंत्री आए, कई योजनाएं चली, लोगों को मिला लाभ, नहीं मिला। उसके बाद भाजपा की सरकार आई तो धीरे धीरे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस जगह जगह पे मात खाता गया, कारण चाहे जो भी हो। और इस बार पिछले दिनों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा में चुनाव हुआ, उस चुनाव में कांग्रेसियों की भद पिट गई। कांग्रेसी एक तरह से अंदर टूट गए हैं और वहीं भाजपा उत्साहित है। और यही वजह है कि भाजपा के लोग भी कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ये वाकया लोकसभा की वाकया, बाहर तो कितने लोग आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। टीवी चैनलों पर जो चर्चाएं होती है उसमें कई लोगों ने अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया है, जनसभाओं में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, जो नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि आप सांसद हैं, आप बड़े नेता हैं और आप ही से लोग सीखेंगे। तो क्या आप इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे कि हम लोगों ने यही सीखा है? नहीं, सबको संयमित होकर के बातें करनी चाहिए, चाहे वो टीवी पर चर्चा करते रहे हों, चाहे वो सभाओं में बात करते रहे हों, चाहे वह लोकसभा की प्रक्रिया या लोकसभा में जो वार्ता होती है उसमें बात करें। संयमित होकर के ही करनी चाहिए। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभाओं में 3 विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद भाजपा उत्साहित है और उत्साहित होने के कारण वह 2024 की तैयारी भी करना शुरू कर दिया है। हालांकि तैयारी कांग्रेसियों ने भी करना शुरू कर दिया है। मजे की बात तो यह है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश के एक नेताजी हैं, उनने चुनाव के पूर्व कहा था, फूल सिंह बैरिया नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि भाजपा को 50 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, अगर 50 से ज्यादा सीटें आई तो मैं अपना मुंह काला करूंगा। और आज उन्होंने मुंह काला किया, टीवी चैनलों पर बहुत आराम से चला। कई लोगों ने उनको मुंह में काजल जाकर के लगा करके और दिखाया कि नहीं मैंने मुंह काला किया, लेकिन वहां पर उन्होंने यह कहा कि भाजपा ने जो जीत हासिल की है वह ईवीएम में गड़बड़ी करके की है। कहीं भी हर जगह से शिकायतें आ रही हैं कि कहीं भी जो भी सीटें मिली हैं, जो भी एक ने तो कह दिया कि विधायक को 50 वोट मिलता है क्या? ऐसा नहीं होता है। स्वाभाविक तौर पे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की घड़ी लगी हुई है, एक दूसरे पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसी बीच 24 की तैयारी भी कर रहे हैं। और 24 में भाजपा का यह कहना है कि मैं 400 से ज्यादा सीटें लेकर के केंद्र में सरकार बनाऊंगा। वहीं कांग्रेस या लोग के साथ जो बड़ी पार्टी है, अन्य रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया है। उस गठबंधन के लोग कहीं कहीं पर बैठ के करके कहते हैं कि हम जो है भाजपा को हराएंगे। लेकिन जो भी इंडिया गठबंधन में लोग हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी का पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी का पार्टी हो,
चाहे मुलायम सिंह का पार्टी हो, सभी लोग आपस में लगे हुए हैं। ये मीटिंग होनी थी उनको 5 तारीख को, लेकिन 5 तारीख को मीटिंग नहीं होकर के डेट टल गया। क्यों टल गया? इसीलिए टल गया कि सभी लोग आने में अपनी मजबूरी बता दिया कि हम नहीं आ सकेंगे। अब तो प्रतिपक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा अगर इतनी ही अच्छी पार्टी है तो 3 तारीख को विधानसभाओं में चुनाव हुआ और अभी तक उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिला है, अभी तक मुख्यमंत्री का सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? कि वहां भी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी जगहों पे 2-3 नेताओं का नाम आगे चल रहा है और चूंकि सभी वहां अपने आप में मजबूत हैं तो वहां निर्णय लेने में परेशानी हो रही है। और निर्णय तो वहां भी आरोप लगाते थे लोग कि कांग्रेस में केवल सोनिया और राहुल ही निर्णय लेते हैं और भाजपा में भी तो वही हाल है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह निर्णय लेते हैं, जिसके कारण अभी तक मुख्यमंत्रियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है। चलिए आगे फिर हम चर्चा करेंगे देश की राजनीति पर। आप SNS 24 न्यूज के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे आपका प्यार जो मिल रहा है उस प्यार में बढ़ोतरी हो। धन्यवाद।